से पीएम मोदी का संबोधन और संभवतः ये पीएम मोदी का सबसे लंबा भाषण था। करीब करीब 90 मिनट से ज्यादा का, करीब 100 मिनट के आसपास का ये संबोधन था और पीएम मोदी ने तमाम बिंदुओं को छुआ है जो देश के प्रगति से जुड़ा है। उन्होंने आखिर में यही कहा कि 140 करोड़ लोग के संकल्प के दम पर हम विकसित भारत का सपना 2047 तक हासिल करेंगे। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने जो बोली हैं आपके सामने मैं रख देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना है और ऐसी कोशिश करनी है कि मेडिकल का भारत हब बने। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। डिजाइनिंग की बात उन्होंने की। पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने पर फोकस करना चाहिए। और मोदी जी ने यह भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है, हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किए, सैकड़ों स्टार्टअप इसमें आ रहे हैं और रिफॉर्म के दम पर ही भारत के जो बैंक हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं और दुनिया के मजबूत ग्लोबल बैंकों में भारत के बैंक भी शामिल हुए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत को इसमें हम ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं और अगर ग्रीन जॉब्स का कल्चर बढ़ा तो भारत का युवा सबसे आगे होगा। 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि को भी रिफॉर्म करना है और पुरानी जो परंपराएं हैं उनसे मुक्ति पानी होगी। किसान, आदिवासी, कामगार, मजदूर, गरीबों को साथ लेना होगा। ओलंपिक के जो पदक विजेता हैं पीएम मोदी ने उनका भी सम्मान किया, उनको भी सराहा और यह भी कहा कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति पर पड़ोसी देश होने के नाते थोड़ी सी चिंता होनी स्वाभाविक है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। सेक्युलर सिविल कोड हो, कम्युनल सिविल कोड में देश ने 75 साल बिताए हैं, लेकिन अब यह स्थिति बदलनी चाहिए। और पीएम मोदी ने अपने भाषण के आखिर में यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि 1 लाख ऐसे नौजवान आगे आए जिनकी पीढ़ी में कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड से ना रहा हो। तो कुछ नई चीजें, खासतौर से डिजाइनिंग पर जो फोकस करने वाले पीएम मोदी ने बात कही, वो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर पीएम मोदी ने जो कहा कि इसको हम ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत को, और ग्रीन जॉब्स में भारत की युवा जो हैं वो सबसे आगे होंगे। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने लाल किले से पीएम मोदी वहां से अब प्रस्थान करते हुए आज दोपहर 1 बजे पीएम मोदी ओलंपिक के पदक विजेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो वो तस्वीरें भी आएंगी, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। 100 मिनट का ये लंबा चौड़ा भाषण रहा है। देखेंगे एक बार, जरा हम आंकड़ों को खंगालेंगे, देखते हैं कि ये भाषण कितना लंबा होता है। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे लंबे भाषणों में से एक है पीएम मोदी का, और लाल किले से जो भाषण हुए हैं उनमें से सभी भाषणों में भी ये सबसे लंबा भाषण ये होगा। अगले 5 साल में मेडिकल में 75,000 नई सीटों की बात पीएम मोदी ने की है। डिजाइनिंग पर बल देने की बात की, इंडियन स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने की बात की है।